Hello everyone, welcome to my channel Maths Mantra. So today we are going to do one more practice set of class 5th maths. ओके ये क्लास 5th के फाइनल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, सो फर्स्ट नॉलेज है। नॉलेज में आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के। सो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है स्लीपिंग लाइन एंड वर्टिकल मीन्स होता है आपकी स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो किसमें आपकी इन लेटर में किसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये आपको बताना है। लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जो किसी भी पिक्चर को या किसी भी लेटर्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ई के लिए चेक करते हैं। देखो ई में जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी वो ऐसे आएगी। ऐसे अगर आप इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको वर्टिकली करेंगे ऐसे तो इसमें दो इक्वल पार्ट्स नहीं शो होते हैं। यहाँ को देखो, ये ओपन एरिया है और यहाँ को इसका क्लोज एरिया है। ठीक है, तो ये आपकी लाइन इसमें नहीं होगी, तो इसमें आपकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट एक्स के लिए चेक करते हैं। देखो एक्स में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक आप ऐसे वर्टिकली और एक आप इसको हॉरिजॉन्टली भी इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट है। एम में भी देखो, अगर एम में आपकी सिर्फ वर्टिकल होगी ऐसे ऐसे अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। के में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वर्टिकल नहीं बनेगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, रेक्टेंगल आपका ये होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसका एरिया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट इसमें आपको दिया है 40 × 30 = 1200। देन आपको इसमें बताना, देखो यहाँ पे डिवाइड के साइन है दोनों में, तो अगर 40 को 30 से मल्टीप्लाई करके 1200 आ रहा है तो मीन्स आप इसको दो डिफरेंट वे में कैसे लिख सकते हैं। मीन्स 1200 को अगर आप 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका 30 आएगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो 1200 को अगर आप 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12 एंड 0, तो 30 आया हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है आंसर, तो जो आपका आंसर आया उसको इन दोनों में से किससे भी डिवाइड करेंगे तो आपको जो इसका सेकंड नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 1200 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, आप इसको ऐसे डिफरेंस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ 700 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू 20 देन। ठीक है, ये आपका सेम है। देखो अगर 700 को 35 से डिवाइड करके 20 आ रहा है, दैट्स मीन अगर आप 20 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 700 आएगा। ओके, और अगर आप 700 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका 35 आएगा। ठीक है, तो पहले डिवाइड का साइन है देखो। सो हम 700 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 35 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 35 दिया हुआ है, यहाँ पे आप 20 लिख लेंगे। नेक्स्ट में आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। 700 को अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 70 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 35। 2 3 ज़ा 6, 1 0 2 5 आर 10। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके अगर आप 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 700। ठीक है, ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है। अगर आप 735 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे एक और जीरो लगाना है तो क्वोशिएंट को अगर आप डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 700 आएगा। ओके, सो ऐसे हम किसी भी नंबर को ऐसे दो अलग अलग डिफरेंट वे में हम आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपका 3 + 5 इक्वल टू आ रहा है 8, मीन्स 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, एंड अगर आप 8 में से 3 को माइनस कर देंगे 5। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको इसमें बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन विच टर्न विल दिस डायग्राम लुक द सेम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया है, आप इसको कैसे टर्न करेंगे कि ये सेम एग्जैक्टली ऐसा ही फिगर आपको मिले। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है, हाफ टर्न, 1/4 टर्न, 3/4 टर्न एंड ऑल ऑफ दिस। सो अगर हम इस डायग्राम को 1/4 टर्न करते हैं तो 1/4 टर्न में आपका ये ट्राइंगल जो है ऊपर आ जाएंगे, बीच में आपका स्क्वायर है और ये आपका ट्राइंगल नीचे आएगा। ठीक है, बट ये आपका जो आएगा ये आपका ऐसे वर्टिकली आपका डायग्राम आ जाएगा, सेम नहीं देखेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, सो ये 1/4 टर्न है। तो अगर आप इसको एक और टर्न और देंगे, मीन्स इसको ये वाला ट्राइंगल आपका इधर आ जाएगा एंड ये ट्राइंगल आपका इधर आ जाएगा, तो ये सेम दिखेगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया, इसको एक बार ऐसे फिर एक बार अगर आप और ऐसे कर देंगे, मीन्स पूरा इसको हाफ टर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम दिखेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हाफ टर्न। क्योंकि अगर आप इसे 1/4 करेंगे तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा, एंड अगर आप इसको 3/4 करेंगे तो हाफ के बाद ऐसा हो जाएगा, नेक्स्ट 3/4 में ये फिर से ऐसा दिखेगा।
ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, हाफ टर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सर्किल बनाया हुआ है और बीच में ये जो 4 जो प्लेट्स हैं ये बनाई हुई हैं, तो इसमें अगर आप इसको किसी भी डायरेक्शन में इसको टर्न करेंगे, चाहे हाफ चाहे 1/4, ये सेम ही दिखेगा। ठीक है, इसमें ये जो सर्किल बनाया है, सपोज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसे देखो, अगर आप इसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, सेम है। तो अगर आप इसको ऐसे टर्न करें, मीन्स इसका 1/4 टर्न करें, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ये सारे क्यों हैं, सेम है। ये जो 4 ट्रायंगल बनाए हैं, इसमें जो ये 4 प्लेट्स बनाई है, ये सारे सेम है। ठीक है, तो अगर आप इसको 1/4 टर्न करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो भी पिक्चर आपको ऐसी ही दिखेगी। 1/4 के बाद इसको हाफ टर्न करें, ये आपका हाफ टर्न में आएगा, तो भी ये सेम ही ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसको 3/4 टर्न करेंगे यहाँ तक, ये आपका 3/4 में आएगा, ये पूरा स्टार्टिंग से 1 से लेके इधर तक। ठीक है, तो भी ये आपको सेम दिखेगा, मीन्स इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आप इसको हाफ टर्न करें, 1/4 टर्न करें या 3/4 टर्न करें, आपको सेम पिक्चर इसमें मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, सो लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉलम वर्टिकल लाइंस। ईच हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज मार्क विद द नंबर। इसमें नंबर से शो किया है, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 है, ये आपकी 1 लाइन है, ये 2 3 4। ठीक है, एंड ये आपके 1 2 3 4 ऐसे ये लाइन से, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। आपको साइड में डायरेक्शन भी शो किए हैं, देखो डायरेक्शन को हम ऐसे ही लेते हैं हमेशा। ये आपका ईस्ट होगा इधर, ठीक है, ये आपका ईस्ट होगा, इधर आपका वेस्ट होगा, ऊपर को आपका नॉर्थ लेंगे और नीचे हम साउथ के लेंगे। ओके, सो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले ग्राफ को भी आप रीड कर लीजिए। देखो यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, ये रमेश हाउस है, ये रशीद हाउस है, ये लाइब्रेरी है, ये स्टोर है, एंड ये आपका टावर है। ओके, सो व्हाट इज द लोकेटेड एट 5 7 पोजीशन ऑन द मैप। देखो 5 7 जो फर्स्ट वाला होता है वो आपका एक्स होता है, एंड जो सेकेंड वाला नंबर होता है वो आपका वाई होता है। ठीक है, ये जो आपकी ऐसे जो एक्सेस आती है, ये जो हॉरिजॉन्टल आती है, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। तो जो कोई भी नंबर हम लिखते हैं वो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स पहले एक्स एक्सेस वाला आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स है, पहले ये वाली लाइन आएगी, एंड देन आपका ये वाला नंबर शो करेगा ये वाई में। ठीक है, सो पहला 5 हम एक्स में देखेंगे यहाँ पर, एंड 7 7 हम इधर देखेंगे ऊपर। तो 7 देखो यहाँ पे ये आ रहा है आपका स्टोर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टोर। ठीक है, सो 5 7 पोजीशन जो है वो स्टोर को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द पुलिस स्टेशन इन द मैप। तो पुलिस स्टेशन के लिए कौन सा नंबर शो कर रहा है, देखो पुलिस स्टेशन आपका ये है, तो एक्स है इसमें 12, एंड आपका वाई हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, 1। ठीक है, सो 12, 1 इज द पोजीशन ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी क्वेश्चन, व्हाट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, फाइंड आउट बाय लुकिंग एट मैप। सो आपको पुलिस स्टेशन से फारदेस्ट सबसे दूर क्या है, देखो पुलिस स्टेशन आपका इधर है सबसे ईस्ट में, और सबसे वेस्ट में क्या है आपका, टावर है। तो टावर ही क्या होगा, पुलिस स्टेशन से सबसे दूर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टावर। ओके, नेक्स्ट का आंसर लिखते हैं, सी का आंसर टावर। ठीक है, ये आपको पिक्चर में सीधे दिख रहा है मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, इन विच डायरेक्शन इज रमेश हाउस फ्रॉम लाइब्रेरी। किस डायरेक्शन में है रमेश का हाउस फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से किस डायरेक्शन में है, देखो लाइब्रेरी आपका ये है, एंड रमेश हाउस आपका इधर है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी से किस डायरेक्शन में, इधर को ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। ओके, सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ईस्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में भी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बोतल कंटेन 750 ml ऑफ जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो आपका 750 ml क्या कितना होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। ओके, सो 750 क्या है, 1000 से स्मॉल है। ठीक है, 750 जो है 1000 से स्मॉल है, इसमें आपका ये ग्रेटर है 1000 ml, या फिर इसको 1 लीटर भी हम कह सकते हैं। ओके, सो इट इज़ लेस देन 1 लीटर, यस ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ये 1 लीटर से कम है, क्योंकि 1 लीटर में आपके 1000 ml होते हैं, और ये आपका 750 ml ही है, तो फर्स्ट ही इसमें करेक्ट है। इक्वल नहीं होगा, मोर भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, अ गर्ल गोज टू स्कूल फ्रॉम हर हाउस, नाउ ऑब्जर्व द क्लॉक एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये है टाइम व्हेन शी लेफ्ट द होम, जब वो घर से निकल रही है तब टाइम कितना हो रहा है, 7:30। ओके, यहाँ पे जो टाइम है वो 7:30 है, एंड टाइम व्हेन शी रीच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचे तब टाइम कितना हो रहा है, देखो 8:15। ओके, सो हमें निकालना है, द गर्ल टुक डैश मिनट टू रीच द स्कूल फ्रॉम हर हाउस। तो यहाँ से यहाँ तक उसको पहुंचने में, घर से स्कूल तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो जो मिनट हैंड है वो 7:30 में है, 7:30 से ये 30 मिनट कंप्लीट किए तो 8 o'clock हो जाएगा। ठीक है, तो 8 मिनट कितने हैं, 8:30 मिनट। नेक्स्ट वो यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो इधर आ गई, यानी कि ये कितने हैं, 15 मिनट ये और है।
ओके, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स का गैप होता है, ठीक है। तो 5, 5, 10, 10, 15, सो 30 मिनट तो ये पूरे हो गए एंड ये आपका 15, सो 30 + 15 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। सो आपको तो उसको कितना टाइम लगा 45 मिनट्स टू रीच द स्कूल फ्रॉम हर हाउस। ओके, तो इसमें आप मिनट काउंट कर लेंगे कितना उसको टाइम लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग शेप्स। इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री हमने पहले ही देखा था, जो जो किसी भी पिक्चर को या किसी भी लेटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर आप इसमें ऐसे वर्टिकली अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो उसमें नहीं होगी, क्योंकि इधर ये एरो का साइन है और इधर आपका प्लेन है, ठीक है। तो इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, इसे आप इसके सच से ड्रॉ करिए, इसके सेंटर से लेके जाते हुए ऐसे। ओके, सो इसमें आपकी हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, बी में आपका ये ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी साइड है और ये आपकी स्मॉल साइड है। तो इसमें आप ऐसे वर्टिकली आप इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। सो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री आई वो आपकी आएगी वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। ए क्वेश्चन है, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यस, ये आपका ट्रू है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, व्हेन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। प्राइम नंबर पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। सो प्राइम नंबर जैसे आपके होते हैं 1, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। ऐसे ही बहुत सारे आएंगे, तो इनके देखो 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अगर आप 7 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, ठीक है। 7 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता है, 1 की टेबल में आता है और 7 खुद की टेबल में आता है, ठीक है। तो इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे 1 एंड 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर्स कैन नॉट बी इवन, ठीक है। सो मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर कैन नॉट बी इवन, नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपके जो टेबल हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर सपोज आप 3 ले लें, तो 3 के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, देखो 3 वन ज़ा 3, 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ऐसे आई को आते रहेंगे। तो इसके मल्टीपल देखो इवन भी हैं और ऑड भी हैं, तो दोनों ही इसके मल्टीपल हो सकते हैं। इसमें लिखा है कैन नॉट बी इवन, तो ये आपका गलत है, इवन भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फैक्टर्स ऑफ इवन नंबर मस्ट बी इवन। फैक्टर्स ऑफ इवन नंबर के अगर आप फैक्टर निकालेंगे, सपोज आपका इवन नंबर है 6, ठीक है। 6 के आप फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताया, फैक्टर्स वो होते हैं जो जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो 1 इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। नेक्स्ट 2, 3 या 6 होता है, 2 से अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा। 3 की टेबल में 6 आता है, ठीक है, एंड 6 खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में 6 नहीं आता, तो इसके ये 4 ही फैक्टर्स होंगे, 1, 2, 3 एंड 6। तो देखो इसके जो फैक्टर्स हैं, जो ये कि इवन नंबर है, इसके ऑड फ्रैक्शन भी हैं और इसके इवन फ्रैक्शन भी है, तो दोनों ही होते हैं। सो फैक्टर ऑफ इवन नंबर मस्ट बी इवन, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑड फैक्टर भी होते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2। यस, ये करेक्ट है, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। जैसे 2 1 या 2, फिर 4, 6, 10, 12, तो ये सारे क्या है, इवन नंबर है और सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे, ये आपका ट्रू है, ठीक है। ये प्राइम नंबर, मल्टीपल्स, फैक्टर, इन सब पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं कि कैसे हम किसी नंबर के मल्टीपल्स और फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ चॉकलेट ईटन बाय 4 फ्रेंड्स, ठीक है। ये बार ग्राफ शो कर रहा है जिसमें एक्स एक्सेस, इसको हमने पहले बताया था, ये एक्स होता है आपका और ये आपका वाई होता है। एक्स एक्सेस में हमने फ्रेंड्स के नेम लिखे हैं और वाई में चॉकलेट्स ईटन मीन्स किसने कितनी चॉकलेट खाई है ये शो किया हुआ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रोहन है, ये आपका वाई में कहाँ पे मिल रहा है 10, 10 की सीट में आ रहा है, तो मीन्स रोहन ने 10 चॉकलेट खाई है, ठीक है। सीता का आप देखेंगे 15 में आ रहा है, तो सीता ने 15 चॉकलेट्स खाई हैं, एंड अमन 20, देन नेहा आपका आएगा 25, ठीक है। सो ये हमें पता चल गया कि इसने कितनी चॉकलेट खाई है। तो एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड रोहन ईट। रोहन ने कितनी खाई है, देखो 10, तो आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, रोहन एट 10 चॉकलेट, रोहन एट 10 चॉकलेट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु एट द मोस्ट चॉकलेट। देखो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो है नेहा ने खाई है, तो नेहा एट मोस्ट चॉकलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नेहा एट द मोस्ट चॉकलेट्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर चॉकलेट्स डिड नेहा ईट देन सीता। नेहा ने सीता से कितनी ज़्यादा खाई है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो नेहा ने कितनी खाई है देखो, नेहा ने 25 चॉकलेट्स खाई हैं एंड सीता ने खाई है 15। ठीक है, सीता का 15 है। ठीक, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, 2 में से बन गया 1 तो 10। तो मीन्स नेहा ने सीता से 10 मोर चॉकलेट्स को खाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेहा एट 10 more chocolates 10 more chocolates देन सीता। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईटन बाय ऑल 4 फ्रेंड्स। टोटल नंबर फाइंड आउट करना है, मेन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, सो 10 प्लस 15 हो जाएगा आपका 25, 25 प्लस 25 50 हो गया, 50 में 20 और ऐड करेंगे 70। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपके एबिलिटी टू कंप्यूट मींस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4071 को आप 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 को हमें डिवाइड करना है 4071 से। ठीक है, तो 7 5 सा 55 आएगा, माइनस करेंगे 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 3 हो गया तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ से आप इसको 7 को लिखेंगे तो आपका आया 57। सो 7 से डिवाइड करेंगे, देखो 7 8 ज़ा 56। ठीक है, 56, फिर आपको माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे आप इस 1 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। 7 1 सा 7, 11 में 7 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4, तो इसका रिमाइंडर आया 4। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ फॉर द नंबर्स 12 एंड 15। सो 12 एंड 15 का कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फैक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया, फैक्टर्स वो होते हैं जो जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। सो 12 देखो किस किस की टेबल में आता है, 1। ठीक है, 1 12 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, 2 6 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, देन 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 2 ज़ा 12 होता है। ठीक है, एंड देन 12 खुद की टेबल में आता है, तो 12 के हमारे ये फैक्टर निकल गए। ने ऐसे ही हम 15 के भी निकाल लेंगे। 15 1 की टेबल में आता है। ठीक है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, एंड देन 15 खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो 15 के ये 4 फैक्टर हुए। तो देखो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3। ठीक है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्ट द फॉलोइंग। सो देखो फर्स्ट है 14 केजी इन 250 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम में। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक, 1000 ग्राम होता है, तो इस पूरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 250 तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो हम 14 केजी वाले को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 14 केजी, 1 केजी में 1000 होते हैं, तो 14 केजी में कितना हो जाएगा, 14,000। ठीक, सो 14,000 ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया 14,000, और 250 ग्राम और है, तो देखो 14,000 में अगर आप 250 ग्राम को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐड कर लेंगे, 0 5 प्लस 0 5 ही होता है, 2 प्लस 0 2 4 1, तो आंसर आया 14,250 ग्राम। ठीक है, ये आंसर आएगा, यहाँ पे इसको लिख लेंगे 14,250 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 टन इक्वल टू केजी। आपको 7 टन में दिया हुआ है, इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 टन में 1000 केजी होता है। ठीक, सो 1 टन में 1000 केजी होता है, तो 7 टन में कितना हो जाएगा, 7000 केजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लीटर 90 ml को आपको टोटल को ml में कन्वर्ट करना है। सो ये ऑलरेडी ml में करने की ज़रूरत नहीं है, लीटर वाले को हम ml में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, 1 लीटर में आपके 1000 ml होते हैं, तो 10 लीटर में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक ज़ीरो और आ जाएगा, यानी कि 10,000 ml होंगे। ठीक है, इसमें हम 90 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 10,000 ml हो गया और ये 90, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 09001। ठीक है, 1090 ml। सो ये आपका आंसर आएगा 10,090 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5222 mg को आपको ग्राम और mg दोनों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो ये जो 5222 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5000 mg प्लस 222 mg, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको 5000 को हमने अलग लिख लिया एंड 222 mg को अलग लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 ग्राम में 1000 mg होता है। ठीक है, 1 ग्राम में 1000 mg होता है, 1000 mg। तो ये 5000 जो है, इसको हम 5 इंटू 1000 mg लिख सकते हैं ऐसे। ओके, प्लस ये आपका, और mg में तो ये ऐसे ही रहेगा
ओके, सो 1000 mg किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम के। तो यहाँ पे 5 इंटू 1 ग्राम मतलब 5 ग्राम, और ये आपका 222 मिलीग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 ग्राम 222 मिलीग्राम, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के इस वीडियोस भी इसमें मिलते रहें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड आउट द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको इन दोनों नंबर्स का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल के लिए पहले इन दोनों के मल्टीपल्स हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर, दोनों के पहले हम मल्टीपल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो 6 के मल्टीपल क्या होंगे, देखो जो 6 की टेबल में आते हैं। मल्टीपल मीन्स उसे आप 1 2 3 नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ऐसे आपके मल्टीपल आएंगे। बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, सो नेक्स्ट आप 8 के निकाल लेंगे। फैक्टर फिक्स होते हैं बट मल्टीपल किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं। तो 8 को भी अगर आप 1 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मीन्स अगर आप 8 का टेबल लिखेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ऐसे आप आगे को ये आते जाएंगे। ठीक है, सो देखो इनका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमें मिल गया है 24। ठीक है, 24 आपका फर्स्ट है, 24 से पहले कोई भी नंबर कॉमन इसमें नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपका आ गया 24। आगे को और भी कॉमन मल्टीपल आते रहेंगे बट हमें फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 24, 24 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो जिसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया 24, यही इनका एलसीएम भी होता है। एलसीएम मीन्स इन दोनों का आ गया 24। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल्स आपके और भी आएंगे तो उसको सबसे लीस्ट, सबसे जो छोटा होगा, सबसे छोटा वही होगा जो सबसे फर्स्ट होगा। ठीक है, सो ये आपका एलसीएम भी होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम को भी। नेक्स्ट आपका है 9 एंड 12। तो 9 एंड 12 के भी हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 12 आर, इसके लिख लेंगे 9 के। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। हमें फर्स्ट पूछा है तो हम कुछ ही नंबर लिखेंगे जिससे कि हमें फर्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, 12 के लिखेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 36, 12 4 जा 48। देखो 36 हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का क्या है, 36 है, मीन्स इन दोनों का एलसीएम जो है वो 36 आ गया। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12 इज 36। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम भी मीन्स 36 होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिस्टर राजकुमार हैज़ अ ट्रायंगुलर व्हीट फील्ड दैट इज़ 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर व्हीट फील्ड है जिसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है एंड इसकी विड्थ जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो ये भी 12 मीटर हो जाएगी रेक्टेंगल की, और ये आपका 8 मीटर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड। पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये टोटल लेंथ कितनी है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, टोटल लेंथ इस फील्ड की। ठीक है, सो पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं। तो क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप इन सबको साइड को प्लस भी कर सकते हैं। 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8, ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2, एल हमारा है 12, बी आपका है 8। ठीक है, सो 2 इंटू 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, सो 20 मल्टीप्लाई 2, आंसर आएगा 40 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये आपका पेरीमीटर है मीन्स टोटल लेंथ ही है तो मीटर में ही आपकी इसकी यूनिट आएगी। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दी है यूनिट वही यूनिट आप यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, और यूनिट आप ज़रूर लिखेंगे आंसर में। ठीक, सो ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इसकी दी है 12 मीटर एंड ब्रेथ है आपकी 8 मीटर। सो 12 8 जा कितना होता है 96। सो 96 स्क्वायर मीटर। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्योंकि देखो मीटर 2 टाइम आया ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर मीटर 96 स्क्वायर मीटर, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही वॉन्ट्स टू फेंस द फील्ड विद द वायर। इफ द वायर कॉस्ट 60 रुपीज पर मीटर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट टू फेंस, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट टू फेंस द कंप्लीट फील्ड। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे में फेंसिंग करने की क्या कॉस्ट होगी। सो रेक्टेंगुलर फील्ड की अगर आप फेंसिंग करेंगे, मींस आप उसमें वायर कैसे लगाएंगे, ऐसे उसके चारों तरफ जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें पूरे ऐसे में वायर लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी हमें कॉस्ट निकालने की इतने में कितनी कॉस्ट आई। तो टोटल हमें इसमें वायर लगाने के लिए, सपोज यहाँ से वायर लगाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या फाइंड आउट करेंगे आप पहले उसका पेरीमीटर, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है इतनी लेंथ हमें वायर चाहिएगी। ठीक है, तो हमने पेरीमीटर पहले हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि आया है 40 मीटर। ठीक है, सो पर मीटर की कॉस्ट हमें 60 रुपीज़ दी है, मीन्स हमें जो टोटल लेंथ ऑफ वायर है वो 40 मीटर चाहिए। 1 मीटर वायर की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो 40 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर, जो टोटल लेंथ आएगी वायर की वो क्या आएगी, इसके पेरीमीटर के इक्वल आएगी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ठीक, तो वो जो कि हमारा कितना है 40 मीटर, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर 60 रुपीज़ है। यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इक्वल टू ₹60। सो 40 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 60 मीटर वायर इक्वल टू, आप क्या करेंगे इसको, फिर यहाँ पे 60 नहीं है, सॉरी, हमें 40 मीटर वायर की निकालनी है, तो यहाँ पे आप 40 लिख लेंगे, ये 40 मीटर है। ठीक है, सो 40 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मल्टीप्लाई 40, तो ये कितना आंसर आएगा, देखो कॉस्ट है तो रुपीज़ में आएगा, 6 4 द 24, 2400 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो 2400 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ, total cost to fence the complete field, to fence the complete field will be ₹2400। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। इफ अनदर फार्मर हैज अ स्क्वायर फील्ड विद द सेम पेरीमीटर एज राजकुमार फील्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दिस फील्ड। ओके, सो इसमें हमें क्या गिवन है, देखो अनदर फार्मर हैज अ स्क्वायर फील्ड, जो दूसरा फार्मर है उसकी जो जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप में है, और राजकुमार जो फील्ड था वो रेक्टेंगुलर शेप में था। ठीक है, तो दोनों का सेम पेरीमीटर है, तो इसी को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। जो हमें गिवन है वो हमें क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर है, जो दूसरे फार्मर का फील्ड है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ राजकुमार फील्ड, यानी कि उसके रेक्टेंगल के इक्वल है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ राजकुमार फील्ड, राजकुमार फील्ड। ओके, सो इसका जो पेरीमीटर है स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और ये राजकुमार के फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है, जो कि हमारा ऊपर आया था 40 मीटर। इसका जो पेरीमीटर आया था रेक्टेंगल का वो आया था 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप 40 मीटर लिख लेंगे। तो हमें यहाँ से साइन फाइंड आउट करनी है, तो साइड हमारी निकल जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। मीन्स जो दूसरा स्क्वायर फील्ड है उसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी 10 मीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द अनदर फील्ड, ऑफ द अनदर फील्ड इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो 16 क्वेश्चन है। प्रिया वॉक्स स्ट्रेट टुवर्ड्स द साउथ, देन टेक्स द लेफ्ट टर्न, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ।
ठीक है। सो डायरेक्शन हम ऐसे ही शो करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, इधर आपका आता है ईस्ट, पीछे इसके अपोजिट वेस्ट, ऊपर आप नॉर्थ लेंगे, नीचे को साउथ लेंगे। तो जिस डायरेक्शन में भी आपको मूव करने को बोला तो आप इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट देखो, प्रिया वॉक स्ट्रेट टुवर्ड्स द साउथ, साउथ नीचे को है तो उसने पहले नीचे को साउथ की ओर को उसने वॉक करी ऐसे, ठीक है। इधर को उसका फेस होगा साउथ की डायरेक्शन में। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, देन उसने लेफ्ट टर्न किया। देखो आप यहाँ से लिख रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, राइट, ये आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि जिस हाथ में आपकी पेन है वो इधर साइड है ये हैंड, तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। तन उसने लेफ्ट टर्न लिया, मीन्स उसने इधर को टर्न लिया, ठीक है। तो देखो उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, इधर आपका वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, वेस्ट। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The following pictographs show the data on the number of students who like a particular sports। ठीक है, तो स्पोर्ट्स दिया हुआ है आपको, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं, 1 बॉल शो कर रहा है 3 स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल में कितने बच्चे इस गेम्स को खेलते हैं वो हमें गिवन है, ठीक है। सो देखो 1 बॉल 3 स्टूडेंट्स है, मीन्स पहले हम सबका लिख लेते हैं टोटल कितने स्टूडेंट्स है, ये 3 है, ये 3 को शो करेगा, ये भी 3 को, ठीक है। सो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, देखो ये आपका 5 टाइम्स 3 आ रहा है, मीन्स 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें काउंट कर लेते हैं, देखो ये 4 है, 3 4 ज़ा 12 स्टूडेंट्स, ये आपके 3 हैं तो 3 3 3 आपके हो गए 9, टोटल 9 स्टूडेंट्स हो गए इसमें, ठीक है। ये आपके हैं 2, मीन्स ये आपके हो गए 6 स्टूडेंट्स। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, क्रिकेट का आपसे पूछा है तो 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ ऑपरेशन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अफेक्टेड फैमिलीज इन 2 शिफ्ट्स। देखो तो मॉर्निंग में कितना उन्होंने वाटर उनको डिलीवर किया है और इवनिंग में कितना वाटर उनको डिलीवर किया है, ये हमें दिया हुआ है क्वांटिटी। सो मॉर्निंग में 420 लीटर्स है, इवनिंग में 285 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट डे। सो टोटल उन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है वाटर, ये हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मॉर्निंग शिफ्ट में क्या है, कितना किया है, मॉर्निंग शिफ्ट में 420 लीटर्स है, ठीक है। एंड इवनिंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट का आप लिख लेंगे 285 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करना है। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। 420 लीटर में हम प्लस कर लेंगे 285 लीटर एंड 500 ml को, ओके। सो इन दोनों को प्लस करेंगे, देखो 500 ml तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एंड आपका 420 और 285 आपका प्लस हो जाएगा। 420 में 285 लीटर को प्लस कर लेंगे कि सेम क्वांटिटी प्लस माइनस होती है, ठीक है। तो ये लीटर है, ये भी लीटर में, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो आपका आ जाएगा 5, 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 2 5, 4 2 6, 1 कैरी 7, ठीक है। सो 705 लीटर 500 ml इसका आंसर होगा, ठीक है। ये मिलीलीटर में है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच मोर वाटर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मॉर्निंग शिफ्ट देन इवनिंग शिफ्ट ऑन दैट डे। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है कि मॉर्निंग में देखो 420 लीटर्स है और इवनिंग में 285 है, मीन्स लेस है, तो मॉर्निंग में कितना ज़्यादा वाटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंस हो जाएगा 420 लीटर से हमें माइनस करना है 285 लीटर एंड 500 ml को, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस में भी हम सेम करेंगे, सेम क्वांटिटी प्लस माइनस होती है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 तो माइनस करेंगे 5, यहाँ पे आपका आएगा 11, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 3, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1। सो ये आंसर है 135 लीटर 500 ml, ठीक है। तो मीन्स मॉर्निंग में 135 लीटर 500 ml जो वाटर है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे that this implies that 135 liter 500 ml more water distributed in the morning shift, okay। so next question करते हैं, a bookshop owner bought 370 books to distribute equally to 12 schools during a free education campaign.
फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नोटबुक्स डिड ईच स्कूल विल रिसीव। ठीक है, तो एक स्कूल को कितनी मिली ये हमें फाइंड आउट करना है। टोटल 370 नोटबुक्स हैं और 12 स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल नोटबुक्स हमें दी हुई है, टोटल नोटबुक्स, इसे आप नॉर्म इक्वेशन से लिखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर नहीं लिखेंगे, पूरा आप उसको सॉल्यूशन दिखाएंगे। ओके, आंसर में आप ऐसे ही लिखते हैं। सो टोटल नोटबुक्स हैं 370 नोटबुक्स। नंबर ऑफ स्कूल्स हैं 12। सो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी नोटबुक्स डिड ईच स्कूल रिसीव। सो यहाँ पे लिख लेते हैं ईच स्कूल रिसीव, ईच स्कूल रिसीव इक्वल टू क्या करेंगे, 370 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डिवाइड करके भी शो करेंगे और कैलकुलेशन को आप डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी आपने डिवाइड मल्टीप्लिकेशन किया है उसे आप ऐसे ही रहने देंगे। सो ये आपका आंसर आएगा 12 3 36, 7 में 6 को माइनस करेंगे 1 0। ठीक है, 0 यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया 30 नोटबुक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30 नोटबुक्स, ईच स्कूल रिसीव 30 नोटबुक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ मेनी नोटबुक्स आर लेफ्ट विद द ओनर आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोटबुक्स। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कितनी जो नोटबुक्स हैं वो बची, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल नोटबुक्स देखो कितनी थी, टोटल नोटबुक्स 370 थी। ठीक है, सो लेफ्ट जो हमें नोटबुक्स हैं वो निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट नोटबुक्स। ठीक है, सो देखो लेफ्ट नोटबुक कितनी बची, जितनी उनके पास टोटल थी और जितनी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उन लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल 370 थी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कितनी कर दी इन्होंने, एक स्कूल में 30 नोटबुक। पहले को आंसर में हमें निकाला है कि एक स्कूल में 30 नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट किए, तो 12 स्कूल्स में कितनी करेगा, 12 3 36, 360 नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो 370 में से 360 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 10 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसमें क्या करेंगे, 370 से हम माइनस कर देंगे जितनी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, मीन्स 30 × 12। ठीक है, तो 370 ये आंसर आया आपका 12 36 360 इक्वल टू 10 नोटबुक्स। तो 10 नोटबुक्स उनके पास एक्स्ट्रा बच गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन ए एट 7:45 PM। ठीक है, जो ट्रेन है वो स्टेशन को 7:45 PM पे छोड़ रही है एंड रीच द स्टेशन बी एट 10:05 PM, और दूसरे स्टेशन बी पे 10:05 पे पहुंच रही है। इट स्टॉप्स फॉर 15 मिनट्स एट स्टेशन बी, और 15 मिनट्स के लिए वहाँ पे रुक रही है स्टेशन बी पे। ठीक है, सो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द ट्रेन टेक टू रीच द स्टेशन बी। सो ए से बी तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स क्या करेंगे, आप टाइम को माइनस करेंगे। ठीक है, सो देखो 10:05 से आप माइनस करेंगे 7:45 को। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है कि कितना डिफरेंस उसने कवर किया है। ओके, सो माइनस करेंगे। देखो ये आपका मिनट में है और ये आपका आवर में है। ठीक है, सो 5 से आप 45 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें कैरी लेंगे। तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो हमने कितना कैरी लिया है, देखो 1 आवर कैरी लिया है। 1 आवर को हम मिनट में कैरी ले रहे हैं, और 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, मीन्स हमने 60 यहाँ पे कैरी लिया है। ठीक है, और ये आपका 5 है, तो 60 मिनट यहाँ से आ गए और 5 मिनट्स ये ऑलरेडी है, तो टोटल कितना हो गया, 65 मिनट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। सो 65 से अब आप 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2, तो हमारा आंसर आए 2 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आवर्स 20 मिनट, 2 आवर्स 20 मिनट। ठीक, आप इसको ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि 7:45 टू 8:45 1 आवर, 8:45 टू 9:45 2 आवर। ठीक है, 9:45 के बाद 10:05 तक कितने मिनट हो गए, देखो 45 से 10 बजे तक 15 हो गए और 5 तक 20, सो 20 मिनट ये आके एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, 9:45 से 10:05 तक, सो 20 मिनट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, और ये 1 आवर 1 आवर 2 आवर, सो 2 आवर 20 मिनट आपका ऐसे भी आ जाएगा, और आप इसको ऐसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव द स्टेशन बी। बी को कितने टाइम पे छोड़ेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बी स्टेशन पे 10:05 पे पहुंच रही है और 15 मिनट्स वहाँ पे रुक रही है, तो 10:05 में हम 15 मिनट्स और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे टाइम टू लीव द स्टेशन बी कितना होगा, देखो 10:05 पे पहुंच रही है। ठीक है, और वहाँ पे
15 मिनट्स रुक रही है, तो दोनों इसमें हम क्या करेंगे 15 मिनट्स को और प्लस कर लेंगे, तो इतने टाइम बाद वो चल जाएगी। सो 10:05 में अगर आप 15 मिनट और ऐड करेंगे तो 15 मिनट प्लस 5 मिनट कितना होगा 20 मिनट्स। ठीक है, तो 10 मीन्स 10:20 PM पे वो वहाँ से निकलेगी। ठीक है, ठीक है, आप इसको ऐसे वॉच बना के भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वॉच बना लेंगे, 12 के अपोजिट में 6 नंबर होता है, 3 के अपोजिट में 9, ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सो 10:05 AM 10:05 आपका यहाँ पे होगा, ये 10 में होगी एंड 5 हो गया मीन्स 1 में आ जाएगी। सो 15 मिनट के लिए वहाँ पे रुक रही है मीन्स 5 10 15, यानी कि यहाँ पे जब 4 में आ जाएगी तब वहाँ से वो निकलेगी। तो कितने मिनट हो गए, 12 से हम फाइनल काउंट करेंगे तो 20 मिनट्स हो जाएंगे। ओके, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए, व्हाट वाज द टाइम इन द 12 आवर क्लॉक। सो जब ए स्टेशन से निकल रही है तो 12 आवर क्लॉक में कितना टाइम होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो ए स्टेशन से वो कितने बजे निकल रही है 7:45 PM, तो 7:45 PM को आपको 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो 7:45 को कैसे लिखेंगे 7:45 PM, क्योंकि ये PM में है, शाम का टाइम है, तो PM में क्या करेंगे हम 12 आवर इसमें ऐड कर देंगे, तो 12 + 7 कितना हो जाएगा 19:45 आवर। ठीक है, ये 24 आवर क्लॉक में ये टाइम ऐसे शो करेगा हम। ठीक है, सो 24 आवर में इसका टाइम कैसे हम निकालते हैं, जो आपका आफ्टरनून 12 होते हैं, 12 के बाद जो आपके से 1 o'clock 2 o'clock होता है PM। ठीक है, आफ्टरनून के बाद का टाइम हम बता रहे हैं, तो 1 o'clock को हम क्या काउंट करेंगे 1 PM लिखेंगे, और 12 से पहले का जो टाइम होगा उसको हम AM से शो करते हैं मॉर्निंग का। ठीक है, सो 12 PM जो होगा PM में हम क्या करेंगे 12 को प्लस कर देंगे, अगर हम उसे 24 आवर क्लॉक में शो कर रहे हैं, तो क्योंकि 12 के बाद वो 1 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा 13 o'clock। ठीक है, इसको अगर हम उसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, और AM PM हम फिर नहीं लिखते, हम इसमें आवर्स में इसको शो करते हैं। ठीक है, सो 13 14 15 16 ऐसे होता है, तो 7 पे कितना हो जाएगा 19, सो 19:45 आवर्स। ठीक, और अगर आप इसको 12 आवर क्लॉक में शो कर रहे हैं तो हम इसमें AM PM शो करते हैं, और 24 आवर में हम इसको आवर करके लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एट स्टेशन बी फॉर 15 मिनट्स, चेंज द स्टॉप टाइम इन सेकेंड। आपको इसको स्टॉप टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मीन्स 15 मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो 1 मिनट इक्वल टू हमें पता है 60 सेकेंड होता है। ओके, सो 15 मिनट्स में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 × 60 सेकेंड्स, यानी कि आपका आ जाएगा 15 6 कितना होता है 90। ठीक है, सो 900 सेकेंड। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेबल आपको लर्न होने चाहिए 20 तक के, तो 15 को 66 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 30 3 6 1 जा 6 3 90 आया, क्योंकि यहाँ पे 60 था, 0 था, तो हम यहाँ पे पीछे से 0 इसमें लगा लेते हैं। ओके, सो 900 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो हमने इसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।